दोस्तों, इन दोनों चुगलखोर माँ बेटियों को लगता था कि दूसरों की जिंदगी एकदम टकाटक चल रही है और सिर्फ इनके पिछवाड़े में ही उंगली फंसी है। तभी एक चाइनीज बुढ़िया इन्हें एक अंडमंड का पटोला खिला देती है और उन दोनों की आत्मा एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। अब उन दोनों की किस प्रकार से फटकर 464 होती है, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक 40 साल के अधेड़ उम्र की औरत को देखते हैं जिसके पति उसे कई वर्षों पहले ही त्याग कर चले गए थे। इसीलिए वो अकेले ही साइकोलॉजी डॉक्टर का काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। सुबह उठकर वो सबसे पहले अपनी 18 साल की कन्या बेला को निद्रा से उठाने के लिए उसके कक्ष में पहुंचती है। बेला तब तक घोड़े बेचकर सो रही थी, इसीलिए मैडी अपने बेटे को सुबह का भोजन कराकर खुद कुछ मिनटों के लिए ध्यान में मग्न हो जाती है और फिर अपने नाखूनों को फूंक मारकर वो बेला को उठाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। अब उससे जब ये काम नहीं होता तब उसका छोटा बेटा आकर बेला के कान के नीचे भोपू बजाता है जिससे वो उठ जाती है। आगे मैडी उन दोनों को शिक्षा मंदिर छोड़ने के लिए जा रही थी। रास्ते में वो बेला से कहती है कि अगले हफ्ते वो रियान के साथ शादी कर रही है, इसीलिए वो अपनी बेटी बेला को उसका कन्यादान करने के लिए कहती है। बेला कहती है, माँ क्यों इस बुढ़ापे में अपनी कमर तुलवाने का काम कर रही हो, और वैसे भी रियान मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पर मैडी कहती है, बेटी तुम उसके साथ कुछ समय बिता कर देखो, तुम्हें भी वो एकदम कड़क लगेगी। खैर बेला वहाँ से सीधा अपनी चुगलखोर सहेली चिंकी मिंकी के पास प्रकट होती है। इसी बीच वहाँ से होकर जैक नाम का एक भुरभुरे बालों वाला धांगड़ लड़का गुजरता है। बेला दरअसल उससे प्रेम करती थी, इसीलिए वो उसकी तरफ पिछवाड़ा करके अपनी सहेलियों से कहती है, देखना वो लड़का क्या मेरी तरफ ही देख रहा है। खैर आगे कक्षा में प्रोफेसर पदम कुमार सभी बच्चों का टेस्ट ले रहे थे। बेला को इस टेस्ट में वो हर बार की तरह फेल करवा देते हैं, इसीलिए क्लास के खत्म होते ही बेला प्रोफेसर पदम कुमार के पीछे पड़ जाती है और उनसे पूछती है कि उसने तो सारे सवालों का सही जवाब लिखा था, तो इस बार भी वो फेल कैसे हो गई। जो कहते कहते वो प्रोफेसर पदम कुमार को 2-4 दुष्ट गालियां बक देती है, जिस वजह से प्रोफेसर पदम कुमार गुस्से में आकर उसे कुछ घंटों के लिए डिटेंशन रूम में डाल देते हैं। दूसरी तरफ हम बेला की मां मैडी को देखते हैं जो अपने दफ्तर में पहुंचती है, जहां पर वो दिमाग से अपाहिज लोगों को ठग कर इलाज के नाम पर उनसे पैसे ऐंठती थी। साथ ही साथ वो अपने पास हर कस्टमर के लिए दर्जन भर फोन भी रखा करती थी ताकि वो हर कस्टमर को अटेंड कर पाए। इधर डिटेंशन रूम से निकलते वक्त बेला के झोली से उसके सारे किताब गिर जाते हैं। वहाँ से होकर जैक गुजर रहा था तो वो किताबों को उठाने में बेला की मदद करता है, जिससे उन दोनों के बीच में गुटरगु शुरू हो जाता है। बेला पढ़ने के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा में गाना भी गाती थी, इसीलिए जैक उसे पहचान लेता है। जैक उसे यहाँ पर उसके साथ बाइक राइड पर चलने के लिए पूछता है। तभी प्रोफेसर पदम कुमार आकर बेला से कहता है, इसीलिए तुम फेल हो रही हो, अगर तुम्हें लड़कों के पिछवाड़े से निकलकर वक्त मिले तो थोड़ा पढ़ भी लिया करो। प्रोफेसर जब उसके साथ ये ज्ञान भरी बातें कर रहे थे तब तक जैक वहाँ से जा चुका था, इसीलिए बेला को प्रोफेसर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका कोई जुगाड़ करने के बारे में सोचती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका भाई उसके गिटार की माँ बहड़ एक कर रहा था। बेला उसे 2-4 थप्पड़ पिलाकर उसे भगाती है और फिर वो अपने सहेलियों के साथ नीचे खोपचे में जाकर गाने का अभ्यास करने लगती है। इधर मैडी घर में आकर सबसे पहले अपने बेटे को देखती है जिसके मुंह पर बेला ने अपने गंदे कच्छे लटका दिया था। फिर वो अपने पिता को देखती है जो शादी में मुफ्त का खाने के लिए हफ्ते भर पहले ही आ चुके थे। मैडी उनसे कहती है, पापा शादी तो मेरी 1 हफ्ते बाद है, तो आपका कैसे आना हुआ। तभी कमरे में बेला के होने वाले पिता रायन भी आ पहुंचता है। वो मैडी से कहता है कि शादी से पहले उसने उसके गंदे ख्यालों वाले किताब को पब्लिश कर दिया है। उसकी बातें मैडी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि नीचे बेला अपने दोस्तों के साथ दहाड़े मार रही थी। तब मैडी गुस्से में आकर बेसमेंट की बत्ती को गुल कर देती है। इसी बीच प्रोफेसर पदम कुमार मैडी को कॉल करके उसे उसकी बेटी बेला के बारे में बताता है और कहता है कि बेला इस बार भी इंग्लिश में फेल हुई है। दूसरी तरफ बेसमेंट में चिंकी बेला से कहती है कि अगले हफ्ते उनका एक बहुत बड़े बैंड में ऑडिशन है। जो सुनते ही बेला सुन पड़ जाती है क्योंकि अगले हफ्ते उसी दिन उसकी माँ की वेडिंग डिनर रिहर्सल है, इसीलिए उस दिन ऑडिशन में जाना उसके लिए नामुमकिन है। तभी बेसमेंट में उसके ताऊ आकर एक दूसरी लड़की को अपनी पोती समझकर जकड़ लेता है। खैर आगे बेला अपने दोस्तों को विदा करते वक्त कहती है कि वो इस बारे में अपनी माँ से चर्चा करेगी। कमरे में पहुंचकर वो देखती है कि उसके भाई उसके लाल ब्रा को पहनकर अपने दोस्तों को बुब्बू दिखा रहा है। इससे वो अपने भाई के ऊपर ही भड़क पड़ती है और अपनी माँ से शिकायत करने पहुंचती है, लेकिन उसकी माँ तो मुंह फुलाकर पहले से ही बैठी हुई थी। वो बेला को यहाँ पर बहुत जोर की डांट लगाती है। तब बेला उनसे कहती है, माँ मेरी कोई गलती नहीं है, प्रोफेसर पदम कुमार 1 नंबर का बावली पूछ है, वो जानबूझकर मुझे फेल करवाता है। इसी बीच वहाँ पर उसके नए पिता रियान आकर उन्हें चाउमीन मोमो खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर ले जाने की बात करते हैं। आगे वो सभी एक रेस्टोरेंट पर मस्त दावत उड़ाने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन दोनों माँ बेटियों
के बीच में तू मैं शुरू हो जाता है। तब मैडी उसे कोने में ले जाकर कहती है, क्या बक रही हो, अगले हफ्ते हमारी वेडिंग डिनर रिहर्सल है और उस दिन तुम ऑडिशन देने के लिए जाओगी। लगता है मेरी शादी से तुम्हें बहुत फट रही है। वहीं पर ही हम एक चीनी बुढ़िया को देखते हैं जो उन दोनों को बहस करते हुए देखकर जहरीले हंसी फेंक रही थी। वो 2 अंडमंड का पटोला लेकर उन माँ बेटियों के पास पहुंचती है और उन्हें वो खाने के लिए देती है, जिसके अंदर एक पर्ची में लिखा हुआ था कि तुम दोनों अब से एक दूसरे की समस्याओं को समझ पाओगी। उसको पढ़ते ही वो जगह कांपने लगता है और वो दोनों सोचते हैं कि वहाँ पर शायद भूकंप आया होगा, लेकिन बाहर की हालत वैसा का वैसा ही था। अगली सुबह मैडी नींद से उठकर देखती है कि उसके पके हुए बाल अभी सुनहरे हो चुके हैं और झुली हुई चमड़ी भी ठीक हो चुकी है और लटका हुआ पिछवाड़ा भी अब गोल मटोल हो चुका है। शीशे को देखते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा अब उसकी बेटी के शरीर में आ चुका है। तभी उसका बेटा आकर कहता है, दीदी माँ निपट चुकी है और कोई हरकतें भी नहीं कर रही। जिसके बाद मैडी जाकर अपने शरीर को देखती है जो बिस्तर पर मुर्दों की तरह सो रही थी। मैडी उसे उठाने के लिए उसके पैर पकड़ लेती है। यहाँ पर मैडी को पता चलता है कि उसके शरीर में दरअसल उसकी बेटी बेला की आत्मा है। होश में आकर बेला अपने आप को अपने सामने देखकर भौचक्का रह जाती है। उसका टाइट सामान अब उसकी माँ मैडी के हाथ में थी और उसे इन झूले हुए सामानों से ही काम चलाना पड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को आपस में देखकर दहाड़े मारती है। इसी बीच मैडी कहती है कि हफ्ते भर के अंदर उसकी शादी है, लेकिन अब वो कैसे शादी करेगी। तब बेला उससे कहती है, मॉम हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जिसमें मैडी कहती है, पुलिस इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इस उलझन को सुलझाना होगा। वो दोनों सोचती है कि एक दूसरे से टकराकर वो दोनों फिर से अपने आत्मा को एक्सचेंज कर सकती है, लेकिन इससे वो दोनों अपनी अपनी कमर तुड़वा लेती है। इधर तब तक घर में मैडी के होने वाले पति रियान आ चुके थे। उसे देखकर वो दोनों माँ बेटी हस्त व्यस्त में पड़ जाती है और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है कि उनकी आत्मा कैसे ट्रांसफर हो गई। तभी उन्हें रेस्टोरेंट में उस चाइनीज बुढ़िया का ख्याल आता है जिसने उन दोनों को 2 अंडमंड का टोला दिया था। वो दोनों समझ जाती है कि उस चाइनीज बुढ़िया ने ही जरूर उन दोनों के ऊपर कोई अंडी मंडी शंडी किया है। आज बेला को स्कूल में और मैडी को अपने एक सीरियस पेशेंट को देखने जाना था। मैडी यहाँ पर कहती है कि वो बेला के भेष में उसके स्कूल में जाएगी और बच्चों की जिंदगी जीना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो बेला को अपने उस सीरियस पेशेंट को देखने जाने के लिए कहती है। बेला कहती है, नहीं नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा। तब मैडी कहती है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मरीज के सामने जाकर चुपचाप उसकी बातें सुनती रहना और उसकी हाँ में हाँ मिलाना। आगे वो दोनों तैयार होकर रियान के साथ अपने अपने काम पर निकलती है। स्कूल पहुंचकर मैडी बेला को रियान की पप्पी झप्पी लेने से मना करती है। तभी वहाँ पर जैक नाम का वो धांगड़ मर्द भी आ पहुंचता है। बेला मैडी से कहती है कि वो उसका होने वाला दामाद है, इसीलिए वो जैसे उसके साथ अच्छे से बर्ताव करे। थोड़ी देर बाद मैडी के पास जैक आकर शाम को उसे उसके साथ मूवी देखने चलने के लिए कहता है, जिसमें मैडी उसे मना कहकर चली जाती है। तभी स्कूल की कुछ बदमाश लड़कियां आकर मैडी को बुली करती है। मैडी समझ जाती है कि उसकी बेटी की जिंदगी इतना भी आसान नहीं जितना वो सोच रही थी। आगे चिंकी मिंकी मैडी के पास आकर उसे फिर से बैंड ऑडिशन में चलने के लिए पूछती है। मैडी कहती है, क्या बकवास कर रही हो, उस दिन मेरी माँ की वेडिंग रिहर्सल है। ये सुनकर उसकी सहेलियां सोच में पड़ जाती है कि बेला को आज क्या हो गया। इधर कार में रियान बेला की पप्पी लेने की कोशिश करता है। बेला उसे पप्पी नहीं देती और कहती है कि कल रात उसने बासी भिंडी की सब्जी खाया था, इसीलिए वो पप्पी नहीं दे सकती। इसी बीच सड़क पर चलते वक्त वो अपने जेब में अपनी माँ की बटुए को देखती है और एक शॉपिंग मॉल में जाकर अपना पूरा हुलिया बदल लेती है। वो उन पैसों से पहले अपने कानों में छेद करवाती है और बालों को मर्दों के जैसे बना लेती है। दूसरी तरफ क्लास में प्रोफेसर पदम कुमार सभी बच्चों की टेस्ट ले रहे थे। मैडी उनके सवालों का सब सही सही उत्तर देती है, फिर भी प्रोफेसर पदम कुमार उसे फेल करवा देता है। इससे मैडी समझ जाती है कि उसकी बेटी की जिंदगी कितनी कष्ट भरी हुई है। इधर बेला दफ्तर में टांग खड़ी करके बैठी हुई थी और सामने दिमाग से पैदल मरीज उसे अपनी समस्याएं बता रही थी। बेला मुंडी हिलाते हिलाते ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उनकी बातों को लिख रही है, जबकि वो खत में पेंटिंग कर रही थी। इधर मैडी प्रोफेसर पदम कुमार के पास जाकर कहती है, प्रोफेसर मुझे पता है तुम मेरी माँ के साथ पढ़ते थे और उनकी पिंकी बजाना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ ने जब तुम्हें अपनी गुलाबी नहीं दी तब तुम उसका बदला मुझे फेल करवा कर ले रहे हो। जो कहकर वो वहाँ से निकल लेती है। थोड़ी देर बाद बेला उसे लेने के लिए आ पहुँचती है। मैडी उससे कहती है, तुम मेरे कार के साथ क्या कर रही हो, तुम अभी 18 की नहीं हुई, चलो उतरो मेरे कार से। अब क्योंकि मैडी की आत्मा बेला के अंदर थी, यानी वो 18 की नहीं हुई थी, इसीलिए मजबूरी में उसे गाड़ी को बेला के हाथों में ही छोड़नी पड़ती है। कार में वो अपने शरीर और बालों की हालत को देखकर बेला के ऊपर गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। वो दोनों वहाँ से सीधा उस चाइनीज रेस्टोरेंट पर पहुंचकर रेस्टोरेंट की मालकिन से कहती है, बुलाओ उस बुढ़िया को, कल उसने हमें एक अंडमंड का पटोला खिलाया
जिसको खाने के बाद हमारी शरीर आपस में बदल गई। रेस्टोरेंट की मालकिन तुरंत फटाफट उस बुढ़िया को बुलाती है जो कि उसकी माँ थी। वो कहती है, माँ क्या तुमने इन दोनों को वही अंडमंड का पटोला खिलाया? बुढ़िया कहती है, हाँ, लेकिन मैंने इसलिए खिलाया ताकि इन दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चले। मैडी मैनेजर को तुरंत इसे ठीक करने के लिए कहती है, जिसमें मैनेजर कहती है, माफ करना मैडम जी, लेकिन ये श्राप तभी खत्म होगा जब उस अंडमंड के पटोले के अंदर जो लिखा हुआ था वो पूरा होगा। अब उस पटोले के अंदर क्या लिखा हुआ था वो उन दोनों माँ बेटियों को याद नहीं था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को वो पर्ची ढूंढने के लिए कहती है। घर पहुंचने पर रियान शादी से पहले बेला की एक बार पिंकी बजाना चाहता था, लेकिन बेला इस बार भी उसे कोई बहाना करके टाल देती है। आगे रियान उसे खींचकर एक स्टेज प्रोग्राम में लेकर जाता है, जहां पर उसके किताब के बारे में उससे एक इंटरव्यू लिया जाने वाला था। स्टेज के सामने आते ही बेला की फटकर हाथ में आ जाता है, क्योंकि उसे किताबों के बारे में इत्तू सा भी पता नहीं था। फिर भी उसे घसीटकर कुर्सी पर जाकर पटक दिया जाता है। दूसरी तरफ मैडी बेला का एग्जाम देने के लिए स्कूल में आई हुई थी। परीक्षा के दौरान उसके साथ बहुत धोखेबाजी होती है और एक बदमाश लड़की उसके ऊपर नकल करने का आरोप थोपती है, जिससे उसे फिर से डिटेंशन रूम की सजा मिलती है। इधर स्टेज में बेला को कुछ नहीं आता तो वो दुनिया भर की बातें उठाती है, जिससे उसका पूरा नाम मिट्टी में मिल जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में मैडी अपने आप को बर्बाद होते हुए देख रही थी। वहीं पर ही जैक भी आया हुआ था, जिसे बेला की माँ की हरकतें टीवी में बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, प्रोग्राम के खत्म होने के बाद बेला चाय की चुस्की लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर पहुंचती है, जहां पर बदकिस्मती से जैक भी काम किया करता था। जैक यहां पर बेला की माँ के साथ 2-4 मिनटों तक बात करते ही उसके प्यार में लट्टू हो जाता है। इसी बीच बेला को घर पहुंचने में बहुत देर हो रही थी, इसीलिए वो जैक से लिफ्ट मांगती है। तब जैक उसे अपने बाइक के पीछे लादकर घर छोड़ने के लिए लेकर जाने लगता है। बेला भी उसे जकड़ कर जा रही थी, तभी रास्ते में रियान उसे देख लेता है। वो सोचता है कि मैडी उसके साथ धोखा कर रही है। इधर मैडी को घर में वो पर्ची मिल चुकी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि जब वो दोनों एक दूसरे की कष्ट को समझेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेला के घर आते ही मैडी उसके ऊपर बरसने लगती है और कहती है, तुमने मेरा करियर खा लिया, क्या जरूरत थी स्टेज में ऊट-पटांग चीजें बोलने की। तभी रियान आकर भी मैडी के ऊपर बरसने लगता है और कहता है, तुम अगर मेरे साथ शादी करना नहीं चाहती तो बता देती, दूसरे मर्द के साथ घूमने की क्या जरूरत है। तभी मैडी सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, नहीं पापा, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो तो बस माँ को छोड़ने के लिए आया था। खैर, इसके बाद वो लोग वेडिंग रिहर्सल करने के लिए निकल रहे थे। तभी मैडी बाहर जेम्स को देखती है, जो मैडी की शादी तुड़वा कर खुद उसके साथ शादी करने के लिए गाना गा रहा था। मैडी उसके पास आकर कहती है, तुम मेरी माँ का पीछा छोड़ दो और अपनी उम्र की लड़कियों से जाकर प्रेम विवाह करो। ये कहकर वो उसे भगा देती है। आगे वो सभी वेडिंग रिहर्सल करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। उस रेस्टोरेंट में चिंकी मिंकी भी बेला को अगवा करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि आज उनका रिहर्सल का ऑडिशन था। मौका मिलते ही वो लोग बेला को अगवा तो कर लेती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि बेला के शरीर में तो मैडी की आत्मा है, इसलिए मैडी उनके साथ जाने से मना कर देती है। तब वो लोग बेला के नए पिता के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगाने लगती है। रियान, जो इस सिचुएशन को समझता था, वो बेला के साथ साथ मैडी को भी ऑडिशन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये ऑडिशन बेला के लिए बहुत जरूरी था। स्टेज में मैडी गिटार लेकर खड़ी तो हो चुकी थी, लेकिन उसे गिटार बजाना आता ही नहीं था। तभी स्टेज के पीछे बेला आकर गिटार का धुन छेड़ती है। इधर स्टेज में मैडी सिर्फ गिटार बजाने का ड्रामा करने लगती है। अब गाने के खत्म होते ही वो दोनों ही समझ जाते हैं कि उन दोनों की जिंदगी ही एक दूसरे के लिए बहुत कठोर है। तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार भूकंप का झटका आता है और उन दोनों की आत्मा फिर से अपने अपने शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। इससे वो दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि कल रियान के साथ मैडी की शादी होने वाली थी। अब शादी में जैक भी आया हुआ था। वो बेला के पास आकर कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा पटाखा माल तुम हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जो कहते कहते वो उसे चूस जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।